सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मूल्य या कीमत विभेद का अर्थ। तो मूल्य या कीमत विभेद क्या होती है, उसका अर्थ हम देखते हैं। सामान्यतः एक अधिकारी अपनी सभी वस्तुओं के लिए सभी ग्राहकों से सदैव समान कीमत नहीं लेता। जब वो एक ही समय में भिन्न भिन्न ग्राहकों से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो उसे विभेदात्मक एकाधिकार या कीमत विभेद कहते हैं। एकाधिकारी अलग अलग स्थानों पर भी भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमत लेता है। इतना ही नहीं, एक ही ग्राहक से वह अलग अलग समय में भी अलग अलग कीमत वसूल कर लेता है। उसकी ये सभी क्रियाएं विभेदात्मक एकाधिकार या कीमत विभेद कहलाती है। अब इस मूल्य या कीमत विभेद की कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रोफेसर स्टीगलर ने क्या कहा। तो समान वस्तुओं के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूल करने को कीमत विभेद कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक ही वस्तु जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। प्रोफेसर वाटसन ने कीमत विभेद का अर्थ है कि एक फर्म एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में दो या दो से अधिक कीमतें लेती है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि फर्म के उत्पादनों की कीमतों में अंतर उनकी उत्पादन लागत में अंतर से अधिक हो। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मूल्य विभेद या कीमत विभेद से आशय एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने से है। उदाहरण, विद्युत मंडल औद्योगिक उत्पादन के लिए जहां सस्ती दर से विद्युत की पूर्ति करता है, वहां घरेलू उपयोग के लिए ऊंची कीमत पर बिजली देता है। अब मूल्य विभेद का या विभेदात्मक एकाधिकार का वर्गीकरण कैसे होता है, आइए जानते हैं। मूल्य विभेद के सामान्यतः तीन रूप प्रचलित है। पहला है व्यक्तिगत विभेद। व्यक्तिगत विभेद में क्या होता है, जब एकाधिकारी अलग अलग व्यक्तियों से अपनी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है तो इसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। व्यक्तिगत कीमत विभेद व्यक्तिगत मांग की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। जिस व्यक्ति को मांग अधिक तीव्र हो उससे अधिक कीमत, तथा जिस व्यक्ति की मांग कम तीव्र हो उस व्यक्ति से कम कीमत ली जाती है। दूसरा, व्यवसायिक विभेद या व्यापारिक विभेद। जब एकाधिकारी अलग अलग व्यवसायों या व्यापारियों से अपनी एक ही प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग कीमत लेता है तो इसे व्यवसायिक या व्यापारिक विभेद कहते हैं। जैसे बिजली बोर्ड द्वारा कारखानों को कम कीमत पर व सामान्य उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत पर बिजली प्रदान करना। तीसरा है भौगोलिक या स्थानीय विभेद। एक एकाधिकारी एक वस्तु की भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग कीमत लेता है तो उसे भौगोलिक या स्थानीय विभेद कहते हैं। जैसे एकाधिकारी इंदौर और रायपुर में एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करे। प्रोफेसर पिगू ने इस संबंध में क्या कहा। प्रोफेसर पिगू के अनुसार जब एकाधिकारी क्रेताओं को भिन्न भिन्न वर्गों एवं बाजारों में विभाजित करके प्रत्येक श्रेणी के क्रेता से मांग की लोच के अनुसार भिन्न भिन्न कीमतें लेता है तो उसे तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पिगू के उपरोक्त एकाधिकारी कीमत विभेद को दोषपूर्ण मानती हुई कहती है। प्रोफेसर पिगू के उक्त वर्गीकरण का मुख्य दोष यह है कि वे केवल वस्तुओं को भी विभिन्न बाजारों में विभाजित करने की ओर अधिक ध्यान देते हैं, क्रेताओं के विभाजन की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मूल्य विभेद या कीमत विभेद की कुछ शर्तें होती है, आइए जानें।
पहली होती है इसकी विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग की लोच में भिन्नता। एकाधिकारी कीमत विभेद नीति की उस दशा में अधिक अच्छे ढंग से लागू कर सकता है जब विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग की लोच भी अलग अलग हो। जिस बाजार में वस्तु की मांग की लोच कम होगी उसमें एकाधिकारी ऊंची कीमत रखेगा और कम वस्तु बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके ठीक विपरीत जिस बाजार में वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी वहां वह कम कीमत रखकर अधिक वस्तु की पूर्ति करेगा। दूसरी शर्त है बाजार का पृथक्करण। एकाधिकारी वस्तु के पृथक पृथक एक दूसरे से दूर होने पर एकाधिकारी उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत लेने में सफल हो जाता है। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग के अनुसार यदि कीमत विभेद को सफल बनाना है तो एकाधिकारी वस्तु के बाजार के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं के बीच संपर्क का पूर्ण अभाव होना चाहिए। अगली जो शर्त है पूर्ति पर पूर्ण एकाधिकार। कीमत विभेद के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादकों का पूर्ति पर पूर्ण एकाधिकार हो। यदि एक से अधिक फर्में उत्पादन कर रही हो तो एक समान कीमत वसूल करने के लिए वे आपस में समझौता कर ले। अगली जो शर्त है वस्तु की इकाई का एक दूसरे बाजार में ले जाने पर प्रतिबंध। प्रोफेसर पिगू का मत है कि एकाधिकारी के लिए कीमत विभेद तब अधिक लाभदायक होता है जब वस्तु की एक इकाई के लिए मांग कीमत प्रत्येक अन्य इकाई की कीमत या बिक्री से पूर्णतया स्वतंत्र हो। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की कोई भी इकाई अन्य इकाई का स्थान नहीं ले सकती और यह दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, एक बाजार में बेची गई इकाई अन्य बाजार में स्थानांतरित न की जा सके एवं एक बाजार से संबंधित मांग अन्य बाजार में हस्तांतरित न की जा सके। अगली जो शर्त होती है वस्तु की प्रकृति। जब वस्तु या सेवा को पुनः हस्तांतरित करना संभव नहीं होता है उस दशा में कीमत विभेद अधिक संभव होता है, जैसा एक वकील द्वारा निर्धन से कम और अमीर से अधिक फीस लेना। अगली जो शर्त आती है उपभोक्ता की अज्ञानता। जब उपभोक्ताओं को यह ज्ञात न हो कि एकाधिकारी की वस्तु किस कीमत पर और किन स्थानों पर बिक रही है तब कीमत विभेद अधिक संभव होता है। इस प्रकार की कीमत विभेद सीमित बाजार में अधिक सफल होता है। अगली जो शर्त आती है सातवीं, वस्तु के विभिन्न उपयोग। यदि एकाधिकारी को वस्तु का अनेक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है तो उसका कीमत विभेद भी अधिक संभव होता है। जैसे बिजली का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, इसी से बिजली के विभिन्न उपयोगों के आधार पर उसकी अनेक कीमत वसूल की जाती है। निष्कर्ष, उपरोक्त अध्ययन से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि मूल्य या कीमत विभेद से आशय एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग बाजार में भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने से है। अगला जो निष्कर्ष होता है कि मूल्य विभेद के सामान्यतः तीन रूप प्रचलित है। पहला है व्यक्तिगत विभेद, दूसरा है व्यवसायिक विभेद या व्यापारिक विभेद और तीसरा है भौगोलिक या स्थानीय विभेद। अब मूल्य विभेद की कुछ जो शर्तें हैं वह पहली है विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग की लोच में भिन्नता, बाजारों का पृथक्करण, पूर्ति पर पूर्ण एकाधिकार, वस्तु की इकाई का एक दूसरे बाजार में ले जाने पर प्रतिबंध, वस्तु की प्रकृति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और वस्तु के विभिन्न उपयोग। सभी को धन्यवाद।